So, all my dear students, welcome to session of the Curiosity Club. In this Curiosity Club, every Sunday I'm showing you some science experiment, activity, some science models, and some activity are very easy. You can easily perform at your home. And some activity needs the material like battery, cell, wire, cell holder, snap, like this. So both type of activity I am showing to you. Okay, so let's start with today's first activity, test for starch. Actually, last class I have started this, I have shown this activity in last class, but my iodine is diluted. That's why हमें अच्छे से result नहीं आया था. So same activity I am going to start in today's class. And again another one activity I am repeating. देखो इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें हमने ये एक्टिविटी की थी, बट मेरा जो आयोडीन थोड़ा डाइल्यूटेड था, इसकी वजह से हमारी एक्टिविटी सक्सेस नहीं हुई थी. सो आज हम फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, दैट इज टेस्ट फॉर स्टार्च. टेस्ट फॉर स्टार्च. हम जो फूड आइटम खाते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट है क्या? टेस्ट फॉर स्टार्च. संदीप Khedgikar, no need to allow the multiple presenter. Okay, now no one is sending this different type of message, that is allow the meeting, multiple presenter. No. Okay, clear? Is that clear? So for, because it disturbs to all students. It disturbs to all students. You are not able to hear, then join from another device, because other students are able to listen. Yes, now already my sound is okay. Now just show dear students come. Other students are able to listen my sound. सभी स्टूडेंट को मेरा साउंड आ रहा है. आप दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करो, आपका डिवाइस चेक करो. Okay. So dear students, start with today's activity, that is test for starch. So first of all, dear students, आपको पता होना चाहिए कि हम जो फूड आइटम खाते हैं वो फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. हम लोग जो फूड आइटम खाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. सो फर्स्ट न्यूट्रिएंट दैट इज carbohydrates, second nutrient that is protein, third nutrient that is fats, fourth nutrient that is vitamins, and then next one that is minerals. Is it clear? हम जो फूड आइटम खाते हैं, ओके, द फूड आइटम विच वी ईट, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यस. प्रोटीन प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है. ओके, सो दोज आर द न्यूट्रिएंट्स which are present in our food item: carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals. Now ये जो carbohydrate है, in this carbohydrate there are two type of carbohydrate, that is simple carbohydrate and next one is complex carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट के टू टाइप है, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आता है. व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, सेल्यूलोज आता है, दैट वन इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है ग्लूकोज. एंड व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है स्टार्च.
So let's see the taste for the starch. So हम जो फूड आइटम खाते हैं उसमें सच में स्टार्च प्रेजेंट है क्या? एंड स्टार्च क्या है? स्टार्च इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? स्टार्च इसका एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, हमें चेक करना है हम जो फूड आइटम खाते हैं उसमें सच में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर स्टार्च? स्टार्च के लिए टेस्ट क्या है? सिंपल है। फर्स्ट वन, टेक द फूड आइटम, देन क्रश दैट फूड आइटम, एंड नेक्स्ट वन, जो फूड आइटम है उसमें हमें क्या करना है? आयोडीन सॉल्यूशन और आयोडीन के ड्रॉप हमें ऐड करना है। सो टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर स्टार्च जो है टू मच इजी है। क्या है टेस्ट फॉर द स्टार्च? फर्स्ट वन दैट इज टेक द फूड आइटम, जो भी कोई फूड आइटम है आपको टेस्ट करना है, वो फूड आइटम हमें लेना है, उसमें उसको क्रश करना है, फ्यू ड्रॉप वाटर हम ऐड कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट वन दैट इज द आयोडीन ऐड करना है, एंड आयोडीन ऐड करने के बाद हमें उसका कलर ऑब्जर्व करना है, इफ इट्स कलर इज पर्पल और ब्लैक। यदि उसका कलर पर्पल और ब्लैक आ गया, पर्पल और ब्लैक आ गया, तो समझ लेना वो जो फूड आइटम है वो फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर स्टार्च? टेक फूड आइटम, जो भी कोई फूड आइटम है हमें लेना है, देन क्रश दैट फूड आइटम, वो जो फूड आइटम है उसको हमें क्रश दैट फूड आइटम, उसको क्रश करना है, देन ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है, एंड व्हेन वी ऐड द आयोडीन सॉल्यूशन ऑब्जर्व कलर, उसका कलर ब्लू ब्लैक आता है क्या? इफ इट्स कलर इज ब्लू ब्लैक मीन्स in that food item starch is present। यदि उसका कलर ब्लू ब्लैक आ गया तो हम समझ लेंगे कि वो जो फूड आइटम है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी। सो हियर आई हैव टेकन द फूड आइटम, मैंने राइस लिया है, राइस के ऊपर मैं स्टार्च ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट, आई एम एडजस्टिंग माय कैमरा। ओके ओके, मैंने राइस लिया है, राइस के ऊपर मैं आयोडीन ऐड कर रही हूँ। आर यू एबल टू सी? ब्लू ब्लैक कलर मिल गया, पर्पल ब्लैक, पर्पल और ब्लैक कलर हमें मिल गया। इसका मतलब राइस में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इन पोटैटो। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज पोटैटो। पोटैटो में मैं क्या कर रही हूँ? अगेन मैंने क्या ऐड किया? आयोडीन ऐड किया। 1 मिनट, just 1 minute। नाउ नेक्स्ट वन व्हीट फ्लोर। ओके, गेहूं का आटा जो आप सबके घर में होता है, व्हीट फ्लोर, उसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ? उसमें अगेन मैं ऐड कर रही हूँ ओके व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर में भी मैंने आयोडीन 2-3 ड्रॉप ऐड किए, हमें ब्लैक कलर मिल गया। यस, नाउ नेक्स्ट वन मेरे पास था जवार फ्लोर, जवार का आटा था, उसमें मैंने आयोडीन ऐड कर दिया, ब्लू ब्लैक कलर मिल गया। यस, नाउ नेक्स्ट वन आई हैव सैगो।
मेरे पास साबूदाना था, सैगो। ओके, साबूदाना जो कि सोक किया था। ओके, जो कि सोक इन वाटर, उसमें मैंने क्या किया, उसमें भी मैंने आयोडीन के 2-3 ड्रॉप ऐड किए, हमें ब्लू ब्लैक कलर मिल गया। यस, नाउ नेक्स्ट वन आई हैव भाकरी। मेरे पास भाकरी थी, उसके ऊपर मैंने 2-3 आयोडीन के ड्रॉप ऐड किए, हमें ब्लू ब्लैक कलर मिल गया। यस, नाउ आई हैव चपाती। ओके, मेरे पास चपाती थी, चपाती में मैंने ब्लू ब्लैक कलर ऐड कर दिया, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर दिया, आपको ब्लैक कलर, पर्पल ब्लैक कलर मिल गया। यस, नाउ नेक्स्ट वन आई हैव बिस्किट। बिस्किट के ऊपर भी मैंने 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के ऐड किए। कौन सा सॉल्यूशन? दैट इज आयोडीन सॉल्यूशन। सो हमें ब्लैक कलर मिलता है। यस, सो सी द फूड आइटम, in this food atom when I add the iodine solution, ये जो food atom है, food atom पे मैंने क्या किया, iodine solution add किया, and when I add the iodine solution, this food atom shows purple or black color। ये food atom ने कौन सा color shows किया? black color and purple color। means ये activity से हमें क्या सीखने को मिलता है? यस एनीवन, ये जो एक्टिविटी मैंने की, ये एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अभी हमने जो फूड एटम टेस्ट किए, सभी फूड एटम में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। एंड स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। यस, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वेरी गुड। So understand this activity, dear students. Understand the first activity, that is presence of starch in the food atom. Understand activity? Okay, very good. Now let's start with second activity, that is making carbon dioxide gas. Okay, blow the balloon without using the air। okay, हम बलून कैसे ब्लो करते हैं? बलून लेते, ब्रीथ करते हैं। नाउ विदाउट ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट करते हैं। विदाउट ब्रीदिंग मुझे बलून ब्लो करना है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2, दैट इज ब्लो बलून। ब्लो द बलून, मुझे क्या करना है? बलून ब्लो करना है। ब्लो द बलून। नेक्स्ट एक्टिविटी, इन दिस एक्टिविटी बलून ब्लो करना है, बट हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड हमें यूज करना नहीं है। सो ब्लो द बलून ऐसे करके नहीं, अनदर वे से। सो हम बलून ब्लो कर सकते हैं। लेट्स सी this activity number 2, that is blow the balloon। for this activity you need the balloon, any plastic bottle, then vinegar and baking soda। कौन कौन सी चीजें आपको लगने वाली है? फर्स्ट वन, दैट इज विनेगर है आपके घर में, नहीं तो सिट्रिक एसिड है, नींबू सत्व है, वो आपको लेना है। नेक्स्ट वन, दैट इज बेकिंग सोडा, एंड नेक्स्ट वन, दैट इज बलून। ओके, दिस 3 things and 1 plastic bottle or 1 small size empty bottle। So we need these 4 things to make the to blow the balloon। बलून ब्लो करने के लिए हमें ये 4 things लगने वाले हैं। and this experiment is contain 2 activities। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक्टिविटी 2 है। so first start blowing the balloon without air। so I have taken this bottle, in that I am going to add vinegar। उसमें मैं क्या ऐड करने वाली हूँ? in this I am going to add the vinegar। आपके घर में विनेगर है तो विनेगर यूज करो, आपके घर में जो भी है, नींबू सत्व है तो आपको नींबू सत्व यूज करना है, आपके घर में जो अवेलेबल है वो आपको यूज करना है।
Clear? So now I am using the vinegar. मैं तो vinegar यूज करने वाली हूँ. सिट्रिक एसिड आपके घर में होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, विनेगर और सिट्रिक एसिड. सो ये जो प्लास्टिक कंटेनर है इसमें आपको नींबू सत्व और विनेगर लेना है. क्या लेना है? नींबू सत्व और विनेगर. दोनों में से आप कुछ भी एक ले सकते हो, या तो नींबू सत्व लेना है या तो विनेगर लेना है. क्लियर? नींबू सत्व और विनेगर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आपको लेना है. रेडी विथ फर्स्ट वन. मैंने क्या किया है? बॉटल ली है. बॉटल में क्या ऐड किया है? नींबू सत्व और विनेगर. नाउ नेक्स्ट वन, टेक द बलून. ओके, नेक्स्ट वन क्या करना है आपको? बलून लेना है. ओके, एंड बलून में हमें बेकिंग सोडा फिलअप करना है. बलून लेना है एंड बलून में मैं क्या करने वाली हूँ? बेकिंग सोडा फिलअप करने वाली हूँ. सबके घर में बेकिंग सोडा इजीली अवेलेबल होता है. हम बेकिंग सोडा बलून में फिलअप करेंगे. बलून में बेकिंग सोडा फिलअप कर लो. बहुत से स्टूडेंट ने मे बी दे हैव डन दिस एक्टिविटी. देखो मैंने बलून लिया है. बलून में क्या किया है? बेकिंग सोडा मैंने फिलअप कर लिया. ओके, अंडरस्टैंड? बलून लिया है, बलून में बेकिंग सोडा फिलअप किया है. नाउ ये जो बलून है मैं ये जो प्लास्टिक की बॉटल है उसके माउथ के ऊपर ऐसे रखने वाली हूँ. ओके, बलून मैंने ये जो बॉटल है उसके माउथ के ऊपर मैंने. आर यू एबल टू सी? बलून ब्लो हो गया है विदाउट ब्रीदिंग आउट. बलून ब्लो हुआ है. जस्ट टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स. बलून ब्लो हुआ है. यस. सो यहाँ पे क्या हुआ है? हमने क्या क्या यूज किया था? विनेगर, बेकिंग सोडा. ओके, टू थिंग्स हमने यूज किए थे, दैट इज विनेगर एंड बेकिंग सोडा. सो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैन एनीवन टाइप? यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? कोई टाइप कर सकता है? ओके, यहाँ पे रिएक्शन होती है दैट इज एसिड एंड बेस. कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यस, एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस. कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस. सो जो स्मॉल स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा एसिड क्या है, बेस क्या है थोड़ा अलग लगेगा. एसिड रिएक्ट विद बेस to give salt and water and carbon dioxide gas is given out. So ये जो बलून है ये बलून ब्लो हुआ है. ओके, ये बलून ब्लो हुआ है बिकॉज बलून के अंदर गैस है, एयर नहीं है. हम जो बलून ब्लो करते हैं तो बलून के अंदर क्या होती है? एयर. नाउ इसमें बलून ब्लो हुआ है. ओके, बलून ब्लो हुआ है बट बलून के अंदर कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट? सेकंड एक्टिविटी समझ में आ गई? दैट इज ब्लो द बलून. अंडरस्टैंड? सेकंड एक्टिविटी ब्लो द बलून. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड एक्टिविटी. लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड एक्टिविटी, property of carbon dioxide. Let's start with third activity, property of carbon dioxide. Property of carbon dioxide.
नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज property of carbon dioxide completing. So let's start the third activity, property of carbon dioxide. Carbon dioxide की property. So कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि प्लांट यूज करते हैं टू मेक द फूड। प्लांट यूज करते हैं टू मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड does not support for the burning, does not support for the burning, does not support for burning. That's why कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। CO2 यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसमें CO2 यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। पता है ना फायर एक्सटिंग्विशर क्या? आपके स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, क्लासेस में, सभी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर, जो रेड कलर के फायर एक्सटिंग्विशर लगाए रहते हैं, वो क्या करते हैं? फायर को स्टॉप करते हैं ना फायर को स्टॉप। सो कार्बन डाइऑक्साइड यस, कार्बन डाइऑक्साइड फायर को स्टॉप करते हैं, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। एंड डज नॉट सपोर्ट फॉर बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग को सपोर्ट करता है क्या? नो। सपोज कोई कैंडल है, नाउ सी ऑन द कैंडल, आदित्य कैंडल ऑन दिख रही सबको? ओके, कैंडल इज कंटिन्यूअसली ग्लोइंग। कम हियर, कैंडल इज कंटिन्यूअसली ग्लोइंग बिकॉज रूम में क्या है? ऑक्सीजन है। एंड ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है। नाउ ये जो बलून अभी हमने लिया था, ये बलून में कौन सा गैस बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस बनाया था? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉप द फायर। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? ये जो कैंडल थी उसको ऑफ कर दिया ना? क्लीन योर हैंड। ओके, उसको, ये जो कैंडल थी, कैंडल पहले बर्न हो रही थी बिकॉज ये रूम में क्या था? ऑक्सीजन था। यस ना, ये रूम में ऑक्सीजन था। यस, सो ये बलून में कौन सा गैस था? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कैंडल के ऊपर पास किया तो कैंडल क्या हो गई? ऑफ हो गई। सो क्यों ऑफ हो गई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट फॉर बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग के लिए सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए जहां कहां पे आग लगती है वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। एंड उसमें से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड थर्ड एक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? फायर को स्टॉप करता है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, now next activity, so हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है so I have this pencil. Okay, next activity, that is activity number 4, which is of balancing. Next activity, activity number 4, which is of balancing activity. Next activity है activity number 4, which is of balancing activity. ये किसकी activity है? Balancing.
देखो हम चलते हैं, चलते टाइम हम नीचे फॉल डाउन होते हैं क्या रे? ऐसे हम नीचे गिर जाते हैं क्या? हम रास्ते से चल रहे हैं तो हम ऐसे नीचे गिर जाते हैं क्या? नो, बिकॉज वी आर बैलेंसिंग आवर बॉडी। हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। सो नाउ वैसे ही मेरे पास एक पेंसिल है। ये पेंसिल मुझे ऐसे स्टैंडिंग स्टैंडिंग होल्ड करना है। क्या मैं इसको स्टैंडिंग होल्ड कर सकती हूँ ऐसे? ये पेंसिल है, मुझे ऐसे ही होल्ड करना है, क्या हो जाएगी पेंसिल? नीचे गिर जाएगी। देखो पेंसिल मुझे स्टैंडिंग होल्ड करना है, पेंसिल क्या हो जाएगी? पेंसिल नीचे गिर जाती है। ओके, पेंसिल क्या होती है? नीचे गिर जाती है। नाउ उसको सपोज मैंने बैलेंस करने के लिए कुछ तो एडजस्टमेंट की, तो वो पेंसिल ऐसे स्टैंडिंग रह सकती है। ओके, पेंसिल है, मैंने मुझे ऐसे ही होल्ड करना है। क्या हो जाता है? पेंसिल नीचे फॉल डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। Every object is attracted towards the earth because of gravity. पेंसिल है, मुझे ऐसे ही होल्ड करनी है। नाउ क्या कर सकती हूँ मैं? उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, पेंसिल तो मुझे स्टैंडिंग ही रखनी है। ओके, पेंसिल हमें स्टैंडिंग ही होल्ड करनी है। सो फॉर दैट आई हैव टेकन वन मेटल वायर। मैंने क्या किया है? एक मेटल की वायर ली है। देन आई हैव अप्लाई सम वेट। मैंने मेटल की वायर ली है एंड मैंने कुछ वेट अप्लाई किया है। नाउ this pencil is standing erect, pencil straight है, pencil standing हो गई। just type the message in chat box, type the message in chat box। ओके, पेंसिल को मैंने क्या किया? अभी बैलेंस किया। ओके, पेंसिल को मैंने क्या किया है? आई हैव बैलेंस दिस पेंसिल। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ बैलेंसिंग। ये किसकी एक्टिविटी है? दिस इज द एक्टिविटी ऑफ बैलेंसिंग। सो वी आर बैलेंस अवर बॉडी। हम हमारी बॉडी में बैलेंस करते हैं। अगेन देयर इज वन हिस्टोरिकल इवेंट दैट इज, बताती हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। देखो आपके पास कोई भी स्केल है, ओके, या सेंटर ऑफ मास, आपके पास कोई भी स्केल है, बुक है, उसको सेंटर में आपको होल्ड करना है। ओके, उसके सेंटर में आपको उसको होल्ड करना है, तो वो बैलेंस होती है ना। देखो मैंने सेंटर पे होल्ड किया है, बैलेंस होती है। नाउ मैं ये पॉइंट पे होल्ड कर रही हूँ, पेंसिल बैलेंस होती है? पेंसिल बैलेंस होती है? नो। ये पॉइंट पे होती है? नहीं। सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में बैलेंस होती है? यस। सो बैलेंसिंग के लिए सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्ट। इसका पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है? उसके सेंटर में। इसीलिए ये स्केल कहाँ पे बैलेंस हो गई है? सेंटर में। स्केल कहाँ पे बैलेंस हो गई है? सेंटर में। वैसे ही एक हिस्टोरिकल इवेंट है, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठाया था। यस ना, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठाया था बिकॉज वो जो पर्वत था उसका मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट था? उसके सेंटर पे। मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट था? उसके सेंटर पे। सो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वहां पे उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की थी? सेंटर ऑफ मास। कौन सी टेक्निक यूज की थी? सेंटर ऑफ मास। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। Now let's start with next activity. So there are so many activity of balancing are available on the YouTube. You can perform that activity. बहुत से activity है जो कि YouTube पे available है and you can perform that activity.
अच्छे से सक्सेस नहीं हुई थी, इसीलिए आज मैं रिपीट करती हूँ, वाटर डज नॉट फॉल। ओके, लास्ट टाइम हमने ये एक्टिविटी की थी, देखो, बट इतनी अच्छे से सक्सेस नहीं हुई थी, फिर से मैं आज रिपीट करती हूँ। इसके साथ में हमें और एक एक्टिविटी करनी है, बट स्टार्टिंग विद दिस वन, पहले इससे स्टार्ट कर लेती हूँ। आपको कोई भी ग्लास लेना है, उसमें वाटर फिलअप करना है, कोई भी हार्ड कार्डबोर्ड, आपके पास जो भी कार्डबोर्ड है, जो भी कार्ड शीट है, पोस्ट कार्ड है, उसको आपको लेना है एंड आपको क्या करना है, देखो, वाटर डज नॉट फॉल, और जो कंटेनर है उसमें मैंने वाटर लिया है एंड वाटर डज नॉट फॉल, उसमें से जो वाटर है वो नीचे नहीं आ रहा है। ओके, एक्टिविटीज नेम इज वाटर does not fall, water fall हो रहा है क्या? No, water does not fall. Yes ना, लास्ट टाइम की थी एक्टिविटी, लास्ट टाइम कौन कौन प्रेजेंट था क्लास में? जस्ट शो मी योर थंब। ये सेम एक्टिविटी मैंने लास्ट टाइम की थी, बट लास्ट टाइम इतनी सक्सेस नहीं हुई थी, इसीलिए आज मैंने फिर से रिपीट कर दी। एक्टिविटीज नेम इज वाटर डज नॉट फॉल, उसके अंदर सच में वाटर है, नहीं तो आप बोलेंगे अरे मैडम ने हमें एम्प्टी बॉटल बता दी, उसके अंदर वाटर है। ओके, वाटर डज नॉट फॉल, ये एक्टिविटी है, वाटर डज नॉट फॉल। व्हाई वाटर नॉट फॉल डाउन? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटसाइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे है, मोर है देन द इनसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आउटसाइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर है एंड जो बॉटल के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस है, दैट्स व्हाई वाटर डज नॉट फॉल। Understand the activity? Okay. So now again, let's start the next activity. This activity is based on atmospheric pressure. Outside atmospheric pressure is more than the inside atmospheric pressure. Now next activity. For this activity you need any plastic container, और आपके पास कोई ग्लास होगा तो ग्लास लेना है। Okay, you need any plastic container, or if you have any glass you can take the glass, and you need the tissue paper or any paper, आपको tissue paper और कोई any paper लेना है। सो क्या करना है, आपको कोई भी प्लास्टिक कंटेनर आपके पास है और ग्लास है, डायरेक्टली ग्लास भी ले सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी पेपर लेना है, टिश्यू पेपर लेना है, वो टिश्यू पेपर को अच्छे से स्क्रम्बल करके ये जो प्लास्टिक कंटेनर है उसके सेंटर में डाल देना है। ओके, टेक द टिश्यू पेपर, उसको स्क्रम्बल करना है एंड उसको ये जो कंटेनर है उसके एंडिंग में अच्छे से प्रेस करके रख देना है। नाउ दिस कंटेनर यू हैव टू पास स्ट्रेट इन द बकेट फुल ऑफ वाटर। ये जो कंटेनर है उसको आपको क्या करना है, एक बकेट जो कि फुल ऑफ वाटर है उसके अंदर लेके जाओ और बाहर निकालो, ऐसे स्ट्रेटली बकेट के अंदर लेके जाना है, बकेट से बाहर निकालना है एंड इसको टच करके देखना है ये ड्राई है कि वेट है। ओके, ये ड्राई रहता है कि वेट होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सो मैंने यहाँ पे बॉटल में वाटर लिया है, बकेट में वाटर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड
दिस कंटेनर, आपको ये कंटेनर एकदम स्ट्रेटली वाटर के अंदर मैं लेके जा रही हूँ उसको, टू मच डीप, एंड उसको वैसे ही स्ट्रेट ही मैंने अंदर डाला है, एंड स्ट्रेट ही आपको उसको बाहर निकालना है। एक्टिविटी इज वेरी मच इजी, बट द साइंस बिहाइंड दैट, उसके पीछे साइंस होता है। ओके, एक्टिविटी इज इजी है, आई नो एक्टिविटी इज इजी, बट उसके पीछे साइंस है। आई हैव टेकन एनी कंटेनर, आप कोई भी कंटेनर लो, ग्लास लो, प्लास्टिक लो, कोई भी कंटेनर लो, उसके अंदर मैंने क्या किया है, एनी पेपर, टिश्यू पेपर, जो भी कुछ है, उसको आपको बाद में देखो, उसको टच करके देखो, अंदर डालने के बाद पेपर ड्राई होता है कि वेट होता है। ओके, पेपर ड्राई होता है कि वेट होता है। सो क्या होगा ना इसके पीछे रीजन? टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Type the message in chat box, I am waiting for your answer. Not the air pressure, एयर की एक्टिविटी है। टाइप द मैसेज इन चैट बॉक्स वेरी फास्टली, चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करो। ओके ओके, ठीक है। सो ये जो कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर हमें एम्प्टी दिख रहा है, बट एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एयर इज प्रेजेंट, एंड दिस एयर मेक द इनविजिबल शील्ड। ये एयर क्या करता है? एक लेयर बना लेता है, उसकी वजह से वाटर अंदर पास नहीं होता है। एयर मेक द इनविजिबल शील्ड। ये एम्प्टी स्पेस में क्या है? एयर है। एयर मेक द इनविजिबल शील्ड, दैट्स व्हाई वाटर डज नॉट पास एंड द पेपर बिकम ड्राई। नाउ यही बॉटल हम टिल्ट करके डालने वाले हैं। अगेन रिपीट द सेम एक्टिविटी, सेम बॉटल में वाटर में ऐड करने वाले हूँ, बट नाउ दिस टाइम आई टिल्ट द बॉटल। तो मैंने बॉटल को टिल्ट किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो एयर है, एयर गोज आउटसाइड एंड वाटर कम इनसाइड। वाटर को आने के लिए जगह हो जाएगी। सो एयर गोज आउटसाइड एंड वाटर इनसाइड। नाउ सी, सेम बॉटल है, सेम बॉटल को मैंने क्या किया है, एंड आपको बबल्स भी दिखते हैं। देखो जब हम टिल्ट करके डालते हैं तब हमें बबल्स भी दिखते हैं। नाउ सेम बॉटल है, उसको मैंने क्या किया, मैंने टिल्ट कर दिया है। अगेन उसको बाहर निकालना है, एंड नाउ ऑब्जर्व। ओके ओके, नाउ ऑब्जर्व। नाउ दिस टाइम द पेपर बिकम वेट। देखो ये अभी पेपर क्या हो गया? वेट हो गया। हो गया, वाटर से वेट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज इसके अंदर की जो एयर थी, एयर गोज आउटसाइड एंड वाटर कम इनसाइड, एंड दैट्स व्हाई दैट पेपर बिकम वेट। वो पेपर क्या हो गया? वेट हो गया। अंडरस्टैंड? साइंस है इसके पीछे। ओके, there's a science behind that. Now let's start next activity, that is making a simple circuit. Now let's start next today's last activity, that is making simple circuit. So dear students, क्लास एंड होने के बाद सबको आज का क्लास कैसे लगा इसकी कमेंट करना है। ओके, क्या करना है? सबको एक मैसेज ग्रुप पे डिस्प्ले करना है। बट मैसेज कैसे करना है? ऑल माय डियर स्टूडेंट, जितने 32 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, आपको क्या करना है? एक मैसेज ग्रुप पे डालना है। योर नेम, योर स्टैंडर्ड। ओके, आपका नेम, आपका स्टैंडर्ड, एंड आप कौन से सिटी में से हो। ओके, आप बुल्ढाना से हो, नासिक से हो, मुंबई से हो, आपके भुसावल से हो, आपके सिटी का नाम, एंड एक्टिविटीज कैसे लगी। कंपल्सरी यू हैव टू सेंड द मैसेज ऑन द ग्रुप।
जो भी आपका ग्रुप है, टारगेट होमी बाबा का ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप है, क्यूरियोसिटी साइंस क्लब, आई वांट कंपल्सरी कमेंट। अन्वेषा, ओके, अंडरस्टैंड? जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, देवांश, निधि, फर्स्ट टाइप योर नेम, स्टैंडर्ड, सिटी एंड आई लाइक दिस एक्टिविटी। आपको इसमें से कौन सी एक्टिविटी पसंद आई? आई लाइक दिस एक्टिविटी, एक्टिविटीज आर सो नाइस, लाइक दिस। अब जो भी सिटी में से हो, अभी नहीं, ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्टिविटी, दैट इज सिंपल सर्किट। आज हमें एक एक्टिविटी करनी है, दैट इज सिंपल सर्किट। हमारे घर में हम लाइट्स यूज करते हैं, ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, सब जो डिवाइस हम यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज बेस्ड ऑन द सर्किट। जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं, सभी डिवाइस किसके ऊपर बेस होते हैं? दैट इज द सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सो ये हमारे मेरे जो क्लास है संडे साइंस स्कूल, इसका एक सर्किट बोर्ड है जिसमें हम स्टूडेंट को देते हैं। सो एक स्टूडेंट का मैंने लिया है, दिस वन इज द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सो मुझे सिंपल सर्किट बनाना है। आई नीड द बैटरी, वायर एंड लाइट। यस ना? कोई भी स्मॉल बैटरी आपके घर में है, बैटरी है, सेल है, आपको सेल बैटरी लेना है। यू नीड द टू वायर एंड यू नीड द एलईडी बल्ब। जय पाटिल क्लास में हो? जय पाटिल, निहान पाटिल, ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्राप्ति, हितांशी, विनया, सबको क्लास खत्म होने के बाद न्यू स्टूडेंट अल्सो कोल्हे, क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप पे कमेंट डालना है क्लास कैसे लगा। सो स्टार्ट विथ टुडेज एक्टिविटी, दैट इज सिंपल सर्किट। इजी है डियर स्टूडेंट्स, घर पे करके देखो। सिर्फ टू वायर, सेल एंड बल्ब लगने वाला है। क्या क्या लगने वाला है आपको? टू वायर, सेल एंड बल्ब लगने वाला है। आपके पास सेल होल्डर नहीं है तो आप रबर से भी फिट कर सकते हो। टेक द रबर, रबर से भी फिट कर सकते हो। वन मिनट। सो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सेल यूज किए हैं, टू वायर यूज किए हैं एंड एक बल्ब यूज किया है। ओके, तो बल्ब क्या हो रहा है? बल्ब ग्लो हो रहा है। दिस इज द सिंपल सर्किट। ये बहुत वेरी वेरी इजी है, सिंपल सर्किट है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के नियर अबाउट 43 एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी के नियर अबाउट 30-40 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बोर्ड पे हम देखो टू स्विच की एक्टिविटी है। देन आफ्टर दैट इन सीरीज, इन पैरेलल, देन रियोस्टैट। ये जो बुक है, ये बुक में नियर अबाउट 20 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। बाय यूजिंग दिस बोर्ड, ये पूरा बोर्ड है, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी की किट है। ये किट यूज करके उसमें सब मटेरियल दिया है, आपको जो भी लगता है, वायर, नट, बोल्ट, सभी मटेरियल दिया है। सो बाय यूजिंग दिस किट you can perform near about 20 science activity and experiment। उसमें से सबसे पहले वाली इजी वाली थी सिंपल सर्किट, जो कि मैंने शो की। ऐसे 20 एक्सपेरिमेंट है ये किट को यूज करके। ओके, प्रॉपर किट है, किट में सभी मटेरियल दिया जाता है, जो भी आपको लगता है सभी मटेरियल किट में दिया है। ओके, अंडरस्टैंड? सो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। लाइक दिस एक्टिविटी है, whether you can call me or type the message on my personal mobile number। मैं मोबाइल नंबर लिख के देती हूँ। मोबाइल नंबर है 9260049421। जो न्यू स्टूडेंट है, आप मोबाइल लिख लो। मिसेस थिंग, राजमती थिंग मैम, मिसेस राजमती थिंग,
मेरा नाम है एंड मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लो, वेदांत डुकरे, एंड यू कैन कॉल मी। क्लास खत्म होने के बाद आपको मुझे कॉल करना है। जो न्यू स्टूडेंट है, नोट डाउन माय नंबर। देखो ऐसे किट्स आते हैं, उसमें सभी मटेरियल होता है एंड आप नियर अबाउट 20 एक्सपेरिमेंट्स खुद बना सकते हैं। बट जो छोटे स्टूडेंट है, आप घर पे सिंपल सर्किट तो स्टार्ट करो, अब घर पे सिंपल सर्किट तो स्टार्ट करो। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? इज इट ओके विद टुडे सेशन? आपके जितने भी फ्रेंड है, सभी फ्रेंड को लिंक शेयर कर देना है। दिस क्लास इज टोटली फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी फ्रेंड्स जो आपके हैं, सभी फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दो साइंस एक्टिविटी की। अंडरस्टैंड टुडे साइंस एक्टिविटी? आज हमने अलग अलग साइंस एक्टिविटी सीखी। ओके, ग्रुप पे टारगेट ग्रुप, जो भी हमारे अलग अलग ग्रुप है, जो ग्रुप में आप है वो ग्रुप में आपको मैसेज डिस्प्ले करना है, योर नेम, सिटी, स्टैंडर्ड एंड आई लाइक दिस एक्टिविटी। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेदिका मस्के, थैंक यू, थैंक यू। चलो बाय बाय। सभी एक्टिविटी करो, वीडियो बनाओ, मुझे पर्सनल नंबर पे वीडियो शेयर करो। ओके, सभी एक्टिविटी घर पे करके देखो, मुझे पर्सनल नंबर पे वीडियो शेयर करो। ओके स्वराज पाटिल, चलो बाय बाय, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।